अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज मेरे साथ ऐसे गुमनाम हीरो मौजूद हैं, सरफराज साहब, जिन्होंने एम्बुलेंस में रात के वक्त डिलीवरी करके एक अनोखा जो है काम सर अंजाम दिया था। तो हम इनसे जानेंगे कि ये सारा मामला कैसे पेश आया और ये कहाँ का वाक़या है और ये कैसे इन्होंने डिलीवरी की। तब ये घबराए नहीं, क्योंकि ये तो एक ख़वातीन का काम होता है। तो सरफराज साहब, हमें ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला था, ये कब था और कैसे पेश आया? आपको कॉल कब आई और आप कैसे निकले? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर। तो ये सर 12:03 पे कॉल आई है, कंट्रोल को कॉल आई, कंट्रोल ने हमने मूव करवाया, एम्बुलेंस में लेके हम गए थे। तो ये हरबंसपुरा का वाक़या। जैसे हमने पेशेंट को वहाँ पे जहाँ पे ऑन लोकेशन हुआ है ना, जो पेशेंट को रिसीव किया तो पेशेंट था रिक्शे में। रिक्शे से हमने उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के बाद जैसे ही मूव करें हॉस्पिटल की तरफ, तो हॉस्पिटल वहाँ से तकरीबन कोई 20 से 22 किलोमीटर का 22 मिनट में हमने पहुँचना था उधर। लेकिन टाइम का जो है ना, एक देख के कन्फ्यूज़न और उसकी पेशेंट की हालत देख के आप कौन सा हॉस्पिटल लेके जा रहे थे पेशेंट? सर्विसेज हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। सर्विसेज लेके जा रहे थे। उसके बाद जब हम मूव करने लगे, 2 से 3 किलोमीटर मूव किए, बीजिंग अंडरपास आया। वहाँ से हमें फ़ील हुआ कि जैसे डिलीवरी का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। और मुझे लगा कि ये पेशेंट बच्चे की जान, बेबी की जान को ख़तरा हो सकता है। तो क्यों ना यहाँ पे एक बच्चे की जान को बचाया जाए और डिलीवरी को यहीं पे किया जाए। जैसा कि इसकी हमारी थोड़ी ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है? तो आपको पहले से आगाही थी कि एक बच्चे की डिलीवरी का केस किस तरह हैंडल होता है? जी सर, हमारी ट्रेनिंग होती है इस बात की। तो जो स्किल्स होती हैं उसको बरकरार लाते हुए, तो जैसे हमने उसको देखा कि ये क्राउनिंग की पोजीशन बन रही है, जैसे बेबी डिलीवर होना शुरू करता है, तो क्राउनिंग की पोजीशन उसको बोलते हैं। तो क्राउनिंग की पोजीशन स्टार्ट हुई है, तो हमने फिर ना, मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी को सेफ जोन पे लगाओ और डिलीवरी हमें यही करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे की जान को ख़तरा है। तो ये जैसे जंप लगते हैं, अप एंड डाउन होता है, तो बेबी की जान को ख़तरा हो सकता है। तो हमने फिर जो उधर गाड़ी को सेफ जोन में लगा के बच्चे को डिलीवर किया है। डिलीवर करने के बाद वो उसका क्लम्प लगाए, क्लम्प का अलहदा किया है माँ से को, ठीक है। उसके साथ फिर ऑक्सीजन अप्लाई किए। ऑक्सीजन अप्लाई करने के बाद फिर हमने दोबारा मूव करें हॉस्पिटल की तरफ। तो 10 से 12 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंच गए फिर। तो माँ और बच्चे दोनों को बस सेफली हमने जो है ना बाहिफाज़त तरीके से सरफराज साहब, उस टाइम क्या नौयत थी, क्या कंडीशन थी आपकी जब आपने एक इतना बड़ा मसला जो था, डिलीवरी केस आपने सर अंजाम दिया? तो आपकी अपनी कंडीशन क्या थी? क्योंकि आपके साथ वहाँ पे कोई लेडी थी हेल्पर? लेडी हेल्पर तो कोई नहीं थी, लेकिन उनके साथ अटेंडेंट जो थे वो लेडीज़ थी। तो उनके साथ मैंने काउंसलिंग की है, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया है कि उन्होंने कहा हमें डर लगता है, हम नहीं ये काम कर सकते। वो दोनों साइड पे हो गई और ना उन्होंने कोई हेल्प की है। मतलब कि आप अकेले थे डिलीवरी के टाइम, आपने अकेले ही सारा प्रोसेस किया? जी सर, ऐसा ही है। उस वक़्त ये था कि एक मासूम की जान को बचाना है, तो मैंने ये नहीं देखा कि अकेला हूँ या कोई और है मेरे साथ, कोई हेल्प हेल्प करेगा। इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हुई है और मैंने ये बखूबी अंजाम दी है। तो मतलब कि उसके बाद माँ की क्या हालात थी जब आपने वो बच्चा डिलीवर करके उसकी माँ को दिखाया होगा? तो उनकी क्या कंडीशन थी, उनके क्या जज्बात थे? माँ ने बिल्कुल भी हेजिटेशन फ़ील नहीं की, क्योंकि उसको फ़िक्र थी, उनको एक टेंशन में थी कि शायद मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। इस तरह के मामलात हो गए हैं, वो ज़िंदगी में उसके साथ भी कोई फ़र्स्ट टाइम होगा। तो उन्होंने, जैसे मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, उसके साथ काउंसलिंग की पहले मैंने। तो उसने मेरे साथ एग्री किया, तो उसे उसने ये शुक्र किया कि कोई चलो मेरी हेल्प करने वाला है। अब इतने रोज़ गुजरने के बाद बच्चा ठीक है, नॉर्मल है? जो आपने डिलीवरी का केस किया था, कुछ पता है आपको? नहीं सर, हमने उनसे बाद में रब्ता नहीं किया, ठीक है। हमने माँ और बच्चे दोनों को सेफ़ली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था। एक इंसानियत की जान बचा के, किसी की मदद करके कितनी खुशी महसूस होती है? जी सर, जो सेटिस्फेक्शन इससे होती है वो पूरी उम्र बंदे को याद रहती है, ठीक है। और कोई इसका नेमल बदल नहीं है। सरफराज साहब ने इसी तरह का जो रात का वाक़या था सर अंजाम दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो खातून है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने इसको ज़्यादा प्रेफर किया कि वो एक बच्चे की मासूम जान बचा सके। इसी तरह हमें भी चाहिए कि अपने सराउंडिंग में अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद करें। इसी के साथ अब अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।